आज हम लोग बात करेंगे एक मूवी जिसका नाम है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। इस मूवी में कैसे एक अमीर आदमी अपने संभोग और हवस को पूरा करने के लिए एक लड़की को कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है। उसका संभोग करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो लड़कियों को दर्द देता था, लड़कियों के साथ खूब संभोग करता है लेकिन अपने आप को छूने नहीं देता। वो अपने घर में एक टॉर्चर रूम बना के रखा था। वहाँ पे लड़कियों को ले जा करके उनको टॉर्चर करता था, उनके गुप्तांग को मारता था। इस मूवी के शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की जवान और खूबसूरत है। उसका उम्र 21 साल है और उसका नाम आयना है। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी रहती है, उसका नाम है कैट। वो न्यूज चैनल के लिए आर्टिकल्स लिखती है। एक दिन कैट का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और उस सेम दिन उसको एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेना रहता है। कैट अपने जगह अपने दोस्त आयना को इंटरव्यू लेने के लिए भेज देती है। जब आयना इंटरव्यू लेने के लिए ऑफिस पहुंचती है तो वहां पे देखती है कि ऑफिस का बिल्डिंग बहुत बड़ा है। वो ये सब देख के काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया था। जब आयना ऑफिस के अंदर पहुंचती है तो वहां पे एक क्रिस्टीन नाम का आदमी रहता है। वो बहुत ही अमीर और बहुत बड़ा आदमी है। 27 साल की उम्र में सारा कामयाबी हासिल कर चुका है। आयना को यहाँ पे बहुत सारा सवाल पूछना था लेकिन उसमें से क्रिस्टीन कुछ सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। यहाँ पे आयना एक सवाल पूछती है, क्या आप गे हैं? तो क्रिस्टीन का रिप्लाई आता है नो। तो इस बात पे आयना बोलती है सॉरी। क्रिस्टीन ने इंटरव्यू के लिए केवल 10 मिनट दिया था लेकिन अभी 10 मिनट से भी ज्यादा हो चुका था। क्रिस्टीन को वह जवान लड़की बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए क्रिस्टीन उससे और बातें करना चाहता था। क्रिस्टीन आयना से बोलता है कि तुम अपने तरफ से कुछ भी पूछ सकती हो। आयना बोलती है कि आपको बाहर से लोग बहुत जानते हैं लेकिन आपको अंदर से बहुत कम लोग जानते हैं। क्रिस्टीन की सेक्रेटरी उधर से आ जाती है। वो भी काफी हॉट और सेक्सी दिख रही थी। वो क्रिस्टीन से बोलती है, सर आपका अगला मीटिंग का टाइम हो चुका है। क्रिस्टीन आयना का अभी खूबसूरती और भी देखना चाहता था। क्रिस्टीन आयना से पूछता है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी? तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है, तुम यहाँ पे इंटर्नशिप का काम कर सकती हो। इस पर आयना बोलती है कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती आपके पास। आयना वहाँ से फिर जाने लगती है। जाते टाइम क्रिस्टीन उससे बोलता है कि मैंने शायद तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया। इस पे आयना बोलती है कि आपने तो सिर्फ मेरे 4 सवाल के ही जवाब दिए हैं। जाते टाइम लिफ्ट में क्रिस्टीन आयना के बैग में रखे पेपर ले लेता है। उसी पेपर में सारे सवाल और उसके जवाब लिखे हुए थे। जब आयना रूम पे पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड कैट उससे बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अभी अभी क्रिस्टीन का मेल आया है, उसने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। फिर कैट बोलती है कि तुम्हें क्रिस्टीन कैसा लगा? इस पे आयना बोलती है कि मुझे क्रिस्टीन बहुत अच्छा लगा। आयना अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। जब वो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है तब क्रिस्टीन वहाँ पे उसके दुकान पे आता है। वो उस हार्डवेयर के दुकान से बहुत सारे सामान लेता है। आयना क्रिस्टीन को कल के सारे सवाल के जवाब के लिए थैंक यू बोलती है। आयना क्रिस्टीन से बोलती है कि अभी भी मेरी दोस्त कैट परेशान है क्योंकि उसके पास आपका कोई भी फोटो नहीं है। तब क्रिस्टीन उसको अपना मोबाइल नंबर देता है और बोलता है कि तुम इस नंबर पे कॉल करना, मैं तुम्हें अपना फोटो दे दूंगा। तब आयना और कैट और उसका एक दोस्त क्रिस्टीन के पास उसका एक फोटो लेने जाता है। फोटो लेने के बाद क्रिस्टीन और आयना चाय पीने के लिए जाते हैं। वहाँ पे क्रिस्टीन और आयना ढेर सारी बातें करते हैं। आयना अपने फैमिली के बारे में बताती है। उसके बाद दोनों चाय पीने के बाद बाहर निकल जाते हैं। आयना क्रिस्टीन से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? इस पे क्रिस्टीन गुस्सा से बोलता है कि तुम मुझसे गर्लफ्रेंड के बारे में बात मत करो और अब से मुझसे दूर ही रहना। अगले सीन में कैट और आयना एक ड्रिंक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे आयना भी खूब ड्रिंक करती है और मजे करती है। उसी टाइम क्रिस्टीन का आयना के नंबर पे कॉल आता है। आयना से बात करके क्रिस्टीन को समझ आता है कि वो आज पी रखी है। क्रिस्टीन आयना से उसका ड्रिंक पार्टी का एड्रेस पूछता है। आयना अपना एड्रेस बता देती है। उसी टाइम आयना का एक दोस्त वहाँ पे आता है। वो आयना से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और वो आयना से जबरदस्ती करने का कोशिश करने लगता है। पकड़ करके उसको चुम्मा लेने का बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं चुम्मा ले पाता है। तभी वहाँ पे क्रिस्टीन आ जाता है और वो जोर से धक्का दे करके उसको हटा देता है। उसी रात क्रिस्टीन आयना को अपने साथ लेके घर चला जाता है।
जब सुबह आयना का नींद खुलता है तो वो अपने आप को क्रिस्टीन के बेड में पाती है। वो ये सब देख के काफी घबरा जाती है। क्रिस्टीन भी जग जाता है और बोलता है कि डरो मत, कल रात के तुम बहुत पी रखी थी और होश में नहीं थी। क्रिस्टीन आयना से बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कल के लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे बिना परमिशन के हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सब सुन के आयना काफी घबरा जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। जब लिफ्ट में जाती है तो क्रिस्टीन और आयना दोनों एक चुम्मा लेते हैं, लिप किस। फिर क्रिस्टीन आयना को उसके घर ले जा करके छोड़ देता है और क्रिस्टीन आयना को प्यार से टच करके बोलता है कि अब हम फिर मिलेंगे। अब आयना बहुत खुश है और वो मन ही मन क्रिस्टीन को प्यार करने लगी है। अगले दिन क्रिस्टीन हेलीकॉप्टर से उसके घर आता है। आयना को हेलीकॉप्टर में बैठा करके अपने घर ले जाता है। यहाँ पे क्रिस्टीन का बहुत ही बड़ा और आलीशान घर है। ये सब देख करके आयना बहुत खुश है। तभी क्रिस्टीन आयना के सामने एक पेपर ला करके रख देता है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रहता है। आयना से क्रिस्टीन बोलता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है और इस पे तुम साइन करो। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा है कि मेरे और तुम्हारे बीच जो भी बातें होंगी वो तुम किसी से नहीं बताओगी, कि मैं वैसे भी कुछ बातें किसी को नहीं बताती हूँ। क्रिस्टीन आयना से बोलता है तुम मेरे दो बातें जान लो, पहली बात मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ और दूसरी बात। फिर आयना पूछती है कि दूसरी बात क्या है। क्रिस्टीन दूसरी बात के लिए उसको एक रूम में लेके जाता है। वहाँ पर संभोग और घपाघप करने के लिए बहुत सारे सेक्स टॉय रखा हुआ था। ये सब देख करके आयना बोलती है ये सब क्या है। इस पे क्रिस्टीन बोलता है कि अब तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। आयना बोलती है कि मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं। क्रिस्टीन बोलता है कि तुम अगर मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। आयना बोलती है कि अगर मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाई तो। फिर क्रिस्टीन बोलता है कि अगर तुम मुझे खुश नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। उसके बाद क्रिस्टीन आयना को एक रूम दिखाता है, बोलता है आज से तुम यहाँ सोओगी। आयना बोलती है कि क्या तुम भी इस रूम में सोओगे। क्रिस्टीन बोलता है कि मैं किसी के साथ सोता नहीं। क्रिस्टीन आयना से बोलता है कुछ भी करने से पहले तुम्हारे लिए मेरे पास एक और कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बहुत सारे शर्तें लिखी हुई हैं। अगर आयना तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती हो तभी हमारे बीच कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आयना बोलती है कि मैं कभी भी किसी लड़के के साथ आज तक घपाघप नहीं की हूँ। ये सुनकर क्रिस्टीन बहुत खुश होता है और दोनों खूब घपाघप और संभोग करते हैं। क्रिस्टीन उस रात आयना को खूब पेलता है। जब सुबह होता है तब क्रिस्टीन और आयना एक टाइम फिर से एक ट्रिप घपाघप करते हैं। अगले सीन में क्रिस्टीन के माता पिता वहाँ पे आ जाते हैं। क्रिस्टीन की माँ आयना को देख के बहुत खुश होती है क्योंकि आज से पहले क्रिस्टीन की माँ क्रिस्टीन को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखी थी। क्रिस्टीन की माँ को लगता था कि क्रिस्टीन होमोसेक्सुअल है, यानी कि छक्का है। उसके बाद क्रिस्टीन के मॉम और डैड वहाँ से जाने लगते हैं। क्रिस्टीन के मॉम बहुत खुश थी कि बाहर के लोग उनके बेटे का मजाक उड़ाते थे। जाते समय क्रिस्टीन की माँ आयना को इनवाइट करती है, उसको अपने घर पे आने के लिए बोलती है। क्रिस्टीन के माता पिता के जाने के बाद आयना क्रिस्टीन से बोलती है कि मैं तुम्हारे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानूंगी। उसके बाद क्रिस्टीन आयना को लेकर के उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। जब आयना गाड़ी से उतरती है तो क्रिस्टीन आयना को एक कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर धरा देता है और बोलता है कि इसे तुम अच्छा से पढ़ना। उसके बाद क्रिस्टीन बहुत सारे गिफ्ट और महंगे महंगे सामान आयना को भेजता है ताकि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे और सारे बात मानने लगे। अकेले में आयना उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि तुम किसी भी लड़के के साथ सेक्स नहीं कर सकती, यानी तुम किसी भी लड़के के साथ संभोग नहीं कर सकती। और जब भी वो क्रिस्टीन के साथ संभोग करेगी, घपाघप करेगी, तो क्रिस्टीन को सर या मिस्टर ग्रे कह के पुकारेगी। उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही बहुत सारे अजीब अजीब से बातें लिखी हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ने के बाद आयना डिसाइड करती है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानेगी और आयना इस पे साइन नहीं करेगी। और आयना डिसाइड करती है कि वो क्रिस्टीन से दूर हो जाएगी क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में प्यार जैसा कुछ वर्ड लिखा ही नहीं था। आयना को समझ आ जाता है कि ये केवल फिजिकल रिश्ता है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है और अब वो क्रिस्टीन से दूर होने वाली रहती है। फिर अगले सीन में आयना एक क्रिस्टीन को मैसेज लिखती है। मैसेज में लिखती है इट्स नाइस नोइंग यू। मैसेज पढ़कर उस शाम को क्रिस्टीन उसके घर आ जाता है। फिर से उस रात को क्रिस्टीन और आयना दोनों खूब घपाघप संभोग करते हैं। क्रिस्टीन आयना को खूब ठोंकता है। आयना क्रिस्टीन से प्यार करती थी लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ वर्ड उसको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अभी तक उस पे साइन नहीं की थी। दोनों शारीरिक संबंध बनाने के बाद आयना क्रिस्टीन से बोलती है कि आज रात तुम यहीं सो जाओ। क्रिस्टीन आयना से बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं किसी के साथ नहीं सोता। क्रिस्टीन लड़कियों को खूब लेता था लेकिन लड़कियों के साथ सोता नहीं था। उसके बाद वहाँ से क्रिस्टीन चला जाता है। उसके बाद क्रिस्टीन और आयना का मेल से बात होता है। मेल में आयना क्रिस्टीन को लिखती है
कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग करना चाहती हूँ, वो भी ऑफिशियल मीटिंग। यहाँ पे आईना और क्रिस्टीन बैठ के उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आईना वो सारे पॉइंट को हटवा देती है जो उसे दर्द देने वाला रहता है, तो संभोग करते टाइम उसको दर्द देता। क्रिस्टीन आईना के बात मानते हुए बहुत सारे पॉइंट को हटा देता है, लेकिन अभी भी आईना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करती है। उसके बाद आईना वहां से जाने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो वो अपने गाड़ी से जाती है। वो जानबूझ के क्रिस्टीन को अपना गाड़ी दिखाती है और वो ये दर्शाती है कि वो बहुत ही नॉर्मल घर से बिलोंग करती है। कॉन्ट्रैक्ट में केवल ये लिखा हुआ था कि उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनेगा, दोनों केवल घपाघप करेंगे, रोमांटिक जैसा कोई भी चीज उन दोनों के बीच में नहीं होगा, और प्यार तो भूल ही जाओ। और इस कॉन्ट्रैक्ट में आईना को सिर्फ दर्द मिलेगा, सेक्स वाला दर्द। आईना क्रिस्टीन से काफी दिनों से नहीं मिली थी और अब वो ग्रेजुएशन के फाइनल में पहुंच गई है और आज ग्रेजुएशन वाला दिन है। वहाँ पे क्रिस्टीन को गेस्ट बन के बुलाया गया है। यहाँ पे क्रिस्टीन और आईना के बीच में बात होता है। उसके बाद क्रिस्टीन आईना को एक बहुत ही महंगा कार गिफ्ट करता है, लेकिन आईना इस कार को अपने साथ नहीं लेना चाहती थी। क्रिस्टीन आईना के पुराने कार को बिकवा देता है और नए कार के चाबी उसके हाथ में थमा देता है। आईना क्रिस्टीन के ऐसे रवैये से काफी परेशान थी। इसी बीच में आईना की माँ का फोन आता है। आईना को परेशान देख करके उसकी माँ उसको अपने पास बुला लेती है। पीछे पीछे क्रिस्टीन भी आईना के घर को पहुंचता है। उसके बाद दोनों एक सेपरेट रूम में मिलते हैं। उसके बाद फिर से दोनों घपाघप और ठुकम पटाई करते हैं, लेकिन इस बार के ठुकम ठुकाई कुछ अलग था। क्रिस्टीन जैसा शुरू से चाहता था टॉर्चर देना, वो वाला सेक्स होने वाला था। वो प्लेजर दिलाने के लिए उस रूम में रखे सारे टॉय का यूज करता है। उससे आईना को पेन नहीं होता है और उसको काफी अच्छा प्लेजर महसूस होता है। उसके बाद अगले दिन क्रिस्टीन आईना को अपने फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाता है। उसके बाद क्रिस्टीन और आईना अकेले में मिलते हैं। क्रिस्टीन आईना से बोलता है कि तुम मेरी हो। आईना बोलती है कि मुझे तुम समझ नहीं आते हो, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने आप को छूने नहीं देते हो। दोनों जब सेक्स करते थे तो क्रिस्टीन आईना का हाथ बांध देता था। उसके बाद दोनों संभोग करते थे। इधर आईना का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और वो अब सिएटल छोड़कर जॉर्जिया जाने वाली है, जहाँ उसकी मॉम रहती थी। जॉर्जिया जाकर आईना क्रिस्टीन को बहुत मिस करती है। क्रिस्टीन भी आईना को बहुत मिस करता है। दोनों मैसेज में बात करते हैं। फिर पीछे पीछे क्रिस्टीन भी जॉर्जिया पहुंच जाता है। क्रिस्टीन आईना से वहाँ पे मिलता है और दोनों जॉर्जिया में खूब मौज मस्ती करते हैं। वहाँ पे भी ठुकम ठुकाई खूब होता है। फिर तभी क्रिस्टीन आईना को अपने प्लेन में बैठा करके घुमाता है। उसी टाइम क्रिस्टीन को ऑफिस से एक कॉल आ जाता है। अब क्रिस्टीन सिएटल वापस आ जाता है। पीछे पीछे आईना भी क्रिस्टीन से मिलने सिएटल आ जाती है। वहाँ पे आईना क्रिस्टीन को बताती है कि वो क्रिस्टीन से बहुत प्यार करती है। क्रिस्टीन भी आईना से बताता है कि वो भी आईना से बहुत प्यार करता है। और ये इमोशनल मोमेंट के बाद दोनों फिर से संभोग करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाते हैं और फिर से ये सब उसी तरह होता है जिस तरह से क्रिस्टीन चाहता था। वही ठुकम ठुकाई, वही दर्द वाला पेन वाला सेक्स। वो आईना को अपने आप को टच नहीं करने देता है। आईना उससे पूछती है कि तुम मेरे को छूने क्यों नहीं देते हो। आईना बोलती है कि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है, इसीलिए ना तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। क्रिस्टीन बोलता है कि मुझे उन कॉन्ट्रैक्ट का कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें उनमें लिखी सारी शर्तों को मानना पड़ेगा। आईना बोलती है कि अगर मैं उन शर्तों को नहीं मानूंगी तब क्या करोगे। क्रिस्टीन बोलता है कि तुम उन शर्तों को नहीं मानोगी तो तुम्हें सजा मिलेगी। आईना बोलती है कि तुम मुझे दर्द क्यों देना चाहते हो। क्रिस्टीन बोलता है कि मैं ऐसा ही हूँ। तब आईना क्रिस्टीन के सामने अपने आप को समर्पण कर देती है। आईना बोलती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे सजा कैसे देते हो। क्रिस्टीन आईना को उसी रूम में लेके जाता है और क्रिस्टीन बोलता है कि मैं तुम्हें 6 बार मारूंगा और तुम यहीं रहोगी। फिर क्रिस्टीन आईना के गांड पे 6 बार मारता है। आईना को बहुत दर्द होता है। जब आईना का सजा पूरा हो जाता है तो फिर से क्रिस्टीन उसके पास आने का कोशिश करता है, लेकिन आईना उसे मना कर देती है। आईना बोलती है कि तुम्हें मुझे दर्द देने में अच्छा लगता है, तुम्हें मजा आता है, लेकिन क्रिस्टीन के पास इन सवालों के कोई भी जवाब नहीं था। अगले सुबह आईना जब अपने घर वापस जाने वाली रहती है तब वो क्रिस्टीन से अपने पुराने कार वापस मांगती है। क्रिस्टीन आईना से बोलता है कि वो उसके पुराने कार को बिकवा दिया है। आईना बोलती है कि उसका जितना भी पैसा मिला है तुम मुझे वापस दे दोगे, मैं तुम्हारे कार वापस कर दूंगी। इतना बोल के आईना अपने घर को वापस जाने लगती है। क्रिस्टीन उसको रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आईना उसे मना कर देती है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं और ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अब आगे का स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।